आएगा। IMF की MD मुझे मिल गई। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन अप्रूव कर दिया कि हम पाकिस्तान को देंगे, आप ये प्रोग्राम अप्रूव करें। जनवरी में सिर्फ 2.4% पर महंगाई आ चुकी है, 40% से अब सफर है ग्रोथ का, इकोनॉमिक ग्रोथ का। मेरा बस चले तो टैक्स 15% अभी कम कर दूं, लेकिन इसका वक्त आएगा। मुश्किल फैसले कर लिए, अब आगे बढ़ना है। हुकूमत का 1 साल यौम तामीर व तरक्की की खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज की महफिल इसलिए सजाई गई है कि पाकिस्तान ने 1 साल में अंधेरों से निकलकर उजालों की तरफ जो सफ़र किया है, ये किसी फर्द वाहिद का काम नहीं बल्कि इज्तिमाई काविश और शबाना रोज़ मेहनत का नतीजा है। 2018 में दहशतगर्दी खत्म हो गई थी, लेकिन बदकिस्मती से फिर वापस आ गई है। ये दहशतगर्दी क्यों वापस आई, सवाल पूछना पड़ेगा। MKM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद पर कारकुनान ने धावा बोल दिया। पार्टी मामलात में गवर्नर की मुदाखलत पर कारकुनान और जिम्मेदारों का शदीद एहतजाज। पार्टी फैसले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद के बजाय गवर्नर हाउस से किए जा रहे हैं। कारकुनान का शिकवा। MKM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद में कारकुनान ने गो गवर्नर गो और गो टिसोरी गो के नारे भी लगाए। क्रॉसिंग के मेन रोड के ऊपर 3 डंपर ने रॉन्ग वे आ रहा था, स्पीड से आ रहा था और 3 बंदों की डेथ हो गई। इसकी FIR SO ट्रैफिक और SSP कुरंगी ट्रैफिक के खिलाफ कटवाएंगे। डर खौफ नहीं है। ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ खड़े हुए थे, उनके सामने मारा है। जब उन लोगों से बोला तो उनसे कहा जा रहा है कि कोई अल्लाह की मर्जी है। ट्रैफिक वाले जगह जगह चौकों पे खड़े हुए, ये इलीगल रॉन्ग कैसे आ गया। कराची में डंपर गर्दी का एक और वाकया। रॉन्ग वे आते डंपर ने 3 जिंदगियां कुचल डाली। कोरंगी क्रॉसिंग के करीब क्रीक रोड पर मोटरसाइकिल डंपर की जद में आ गई। 3 नौजवान जाँ बहक हो गए। ड्राइवर हस्बे मामूल मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। मुश्तिल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। एहतजाज के बायस कोरंगी क्रीक रोड ट्रैफिक के लिए बंद। नॉर्दर्न बाईपास पर मोटरसाइकिल ट्रक की जद में आ गई। सवार जाँ बहक। गुलशन हदीद के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल तबाह, सवार जख्मी। डंपर ड्राइवर गिरफ्तार, कार्रवाई जारी। नहीं, ये लावारिस शहर नहीं है। अगर अब ये नहीं रुका तो इन डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आएगा, डंपरों के आगे नजर आएगा, डंपरों के आगे नजर आएगा। पहले महीने में 40 अमवात हुई हैं रोड हादसात में, और उसमें ज़्यादातर हादसा जो है वो डंपर्स की वजह से हुए हैं। एक तो रेगुलराइजेशन नहीं है इन डंपर्स की, और उसका नुकसान ये होता है कि यहाँ पर लोगों की जानें जा रही हैं। गवर्नर सिंध ने सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। कहा उस वक्त निकलूंगा जब हैवी ट्रैफिक का चलना ममनू होता है। DIG ट्रैफिक को मुशावरत के लिए मेरे पास भेज दे। उसके बाद कोई डंपर वाकया हुआ तो जिम्मेदारी मेरी होगी। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने बोल से गुफ्तगू में सवाल किया, ये कातिल ड्राइवर लोगों को मारने के बाद गायब कहाँ हो जाते हैं। मसले को असेंबली के फ्लोर पर भी उठाया, लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं। सिंध के वजीर शर्जील मेमन का ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग या अनफिट गाड़ियों को सड़कों पर बर्दाश्त न करने का ऐलान। सिंध हुकूमत का दिन के औकात में कराची में डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी का फैसला। डंपर्स को रात 11 से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। सात अफराद SHO समेत 6 बंदे, हमने उनके खिलाफ FIR कटवानी थी कि हमारी FIR काटे। हमारे बच्चे को जो ना उन्होंने तशद्दुद करके एक्सपायर किया है। कराची में पुलिस हिरासत में शहरी की हलाकत का वाकया। प्रीडी थाने के बाहर शहरियों का एहतजाज, दुकानें बंद, ताजिर भी शामिल। वकास पर रात भर तशद्दुद किया गया। अहले खाना का इल्जाम, कहा वकास की बाइक कांस्टेबल की मोटरसाइकिल से टकराई थी, जिस पर वकास के खिलाफ FIR दर्ज करके उसे हिरासत में लिया गया। वकास की हलाकत के बाद 2 अफराद को बगैर कानूनी कार्रवाई रिहा कर दिया गया। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े का नोटिस ले लिया। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढ़ो का मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। SSP के ताजिरों से मुज़ाकरात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम। कोरंगी क्रॉसिंग हादसे में हलाकत पर एहतजाज के बायस गाड़ियों की कतारें। प्रेडी थाने में शहरी की मौत पर MA जिना रोड पर एहतजाज।
सदर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें, शारह कायदीन, सिग्नल बंद, अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर सियासी जमातों का एहतजाज खत्म होने के बाद सड़कें खोल दी गई हैं। कराची के इलाके डिफेंस गिजरी में अगवा के केस में पेशरफ्त के लिए पुलिस ने छापा मारा तो मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। डीएसपी समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बंगले से 2 घंटे तक फायरिंग करता रहा। पुलिस की भारी नफरी तलब की गई और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से मुख्तलिफ अक़साम के हथियार बरामद। मुलजिम की उम्र 22 साल है। ट्राई नेशन सीरीज के पहले मौके में पाकिस्तान टीम की बैटिंग जारी। 331 रन हदफ के ताकुब में 4 खिलाड़ी वापस चले गए। किसी दौर के वंडर बॉय बाबर आजम सिर्फ 10 रन पर बस कर गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान का बल्ला भी सिर्फ 3 रन पर खामोश। फखर जमान ने 7 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 84 रन बनाकर कीवीज को मुश्किल में डाला। न्यूजीलैंड ने 330 रन बनाए थे। ग्लेन फिलिप्स की शानदार सेंचुरी, 74 गेंदों पर 106 रन बनाए, 7 छक्के और 5 चौके लगाए। डैरिल मिचेल के 81 और विलियमसन के 58 रन। इब्तदाई विकेटें जल्द गिरने के बाद कीवी बल्लेबाजों ने मोहतात बल्लेबाजी की। न्यूजीलैंड ने आखिरी 10 ओवर्स में 123 रन स्कोर किए। शाहीन शाह अफरीदी ने 3, अबरार अहमद ने 2 और हारिस रऊफ ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। शाहीन आफरीदी ने पहले ओवर में विकेट लेने का उमर गुल का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। कीवीज से मैच के दौरान शाहीन आफरीदी ने चौथी गेंद पर विलियम की विकेट हासिल करके उमर गुल का रिकॉर्ड बराबर किया। इस विकेट के साथ ही शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर में हरीफ बल्लेबाज को आउट करने का कारनामा 9वीं बार सर अंजाम दिया। उमर गुल भी 9 बार इस संगी मील को अबूर कर चुके हैं। ट्राई नेशन सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के दौरान हारिस रऊफ इंजर्ड हो गए। न्यूजीलैंड की इनिंग्स के दौरान हारिस रऊफ को अपने छठे ओवर में तकलीफ महसूस हुई। दर्द इस कदर बढ़ा कि स्टार फास्ट बॉलर को ग्राउंड से बाहर ले जाना पड़ा। टीम मैनेजमेंट के मुताबिक उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट के बाद ही उनकी इंजरी की नौयत का तयन किया जा सकेगा। इंज़मामुल हक और मिसबाहुल हक को पीसीबी हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया। साबिक कप्तानों को ये एजाज़ लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी सरफरीक़ी सीरीज़ के पहले मैच के दौरान दिया गया। पीसीबी सरबराह मोहसिन नकवी ने दोनों खिलाड़ियों को एजाज़ी कैप से भी नवाजा। इंज़माम और मिसबाह ने चैंपियंस ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन भी किया। कज़ाफ़ी स्टेडियम की तज़ीनो आराइश से लाहौरी खुशी से निहाल। ख़वातीन फैंस ने मैचेस देखने के तजुर्बे को ज़िंदगी का नाकाबिले फरामोश लम्हा करार दे दिया। बच्चा पार्टी ने भी इंजॉय करने के मौके का भरपूर लुत्फ़ लिया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाक फौज भी सिक्योरिटी पर तैनात होगी। ज़राए के मुताबिक काबीना ने आइन के तहत फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारे मुश्तरका सिक्योरिटी अंजाम देंगे। पीसीबी पंजाब सिंध की दरख्वास्त पर सिक्योरिटी की मंजूरी दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 12 फरवरी से टीमें पाकिस्तान पहुंच रही हैं। एक हंगामा था, एक शोर था कि ट्रंप आएगा, छा जाएगा, बानी बाहर आ जाएगा, बैजा हो जाए जी ना। ट्रंप ते आ गया, लेकिन इनका कुछ ना बना। लोग कारकर्दगी को वोट देते हैं, लोग झूठे प्रोपेगेंडे को वोट नहीं देते। इनकी सियासत भी झूठी, इनका प्रोपेगेंडा भी झूठा, धोखा देने की कोशिश करते हैं। शोर मचा था कि ट्रंप आएगा तो बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे। ट्रंप आ गया, लेकिन बानी पीटीआई का कुछ नहीं मालूम। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मुज़ाकरात पर पहले ही कहा था कि ये बेसूद अमल है, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। स्वाबी जलसे में सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं।
एहसन इकबाल बोले, मुल्क में खुशहाली शुरू हुई तो तहरीक इंतशार को एहतजाज याद आ गया। अता तारड़ ने कहा, PTI वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही, हर शख्स अता तारड़ बने और मुल्क की खिदमत करे। मैं किसी सियासतदान को जेल में कैद करके उनको मुकाबला नहीं करना चाहता, और अगर कोई इख्तलाफ है भी तो हम मैदान में करें, आपस में गुफ्तगू के ज़रिए करें, बाहर करें, लेकिन सियासत में शिद्दत नहीं होनी चाहिए। और हम भी ये समझते हैं कि मामलात जो हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल किए जाएँ। किसी भी सियासतदान को जेल में रखने के खिलाफ हूँ, मुखालिफिन को ताकत से सियासत के मैदान से बाहर करने का हामी नहीं, सियासत में शिद्दत पसंदी नहीं होनी चाहिए। माजी में PTI और JUI के दरमियान रवैये में शिद्दत थी। मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हालात को एतदाल पर लाना चाहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम की जंग हमने अकेले लड़ी, आइन, पार्लियामेंट और शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। दीनी मदारिस एक्ट से मुतालिक ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मरहूम प्रिंस करीम आगा खान की नमाज जनाजा पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में अदा कर दी गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो भी शरीक। तदफीन कल मिस्र के शहर अस्वान में होगी। वज़ीर ख़जाना की रहीम आगा खान से मुलाकात। प्रिंस करीम की वफ़ात पर हुकूमत पाकिस्तान का आज यौम सोग, कौमी परचम सरनिगू रहा। वज़ीर आला की सुथरा पंजाब मुहिम झंग में डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सफाई का बाकायदा आगाज कर दिया। 1500 वर्कर्स शहर साफ सुथरा करने में मसरूफ। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने 2 रियासती हल मुस्तरद करते हुए सऊदी अरब के अंदर फ़लस्तीनी रियासत बनाने की तजवीज़ दे दी। दौरे अमरीका के दौरान इसराइली मीडिया को इंटरव्यू में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना था कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इसराइल की सलामती के लिए ख़तरा है। सऊदी फ़लस्तीनी रियासत अपने मुल्क में बना सकते हैं। सऊदियों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, हमें फ़लस्तीनी रियासत कबूल नहीं है। मिस्र की इसराइली वज़ीर आज़म के बयान की शदीद मज़म्मत, कहा कि इसराइली बयान सऊदी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। ट्रंप की बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत पर पाबंदियां, पहला शिकार बरतानवी निजात पाकिस्तानी करीम खान होंगे। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। पाबंदी का शिकार अफराद के अमरीका में मौजूद असासे मुंजमद किए जाएंगे। आलमी अदालत की तहकीकात में शामिल अमले और उनके अहले खाना पर मालियाती और वीज़ा पाबंदियां आयद होंगी। ट्रंप कोई मजाक नहीं है, उनकी बातों को संजीदगी से लेना होगा। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने साथियों को खबरदार कर दिया। जस्टिन ट्रूडो ने तंबीह की है कि सदर ट्रंप की जानिब से कनाडा को हथियाने की धमकी हकीकत पर मबनी है। ट्रंप की नजरें कनाडा की इंतहाई अहम मादनियात पर हैं। गजा का कंट्रोल संभालने और तामीर नौ के मंसूबे पर जल्दी नहीं। सदर ट्रंप का एक और यू टर्न। आइंदा हफ्ते मजीद कई ममालिक पर टैरिफ लगाने का भी ऐलान कर दिया। रूसी सदर से बातचीत और शुमाली कोरिया से भी ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। जंगबंदी मुआहदे का अगला मरहला। हमास ने 183 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले 3 इसराइली कैदी रिहा कर दिए। दीर अल बला में इसराइली कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया। हमास ने कहा है इसराइल इंसानी इमदाद और मलबा उठाने वाली हैवी मशीनरी का रास्ता रोककर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसलिए दीगर इसराइली कैदियों की बाक़ियात की हवालगी शायद मुमकिन न हो सके क्योंकि वो मलबे तले दबे हैं। रोशनियों के शहर कराची से मेहरान की वादियों तक सैरो तफरीह से भरपूर सफर का आगाज। सूबाई वजीर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने ट्रेन का इफ्तिताह किया और सफर पर रवाना हुए। डेजर्ट सफारी ट्रेन उमरकोट पहुंच गई। मुसाफिरों का डिप्टी कमिश्नर SSP उमरकोट, पाक आर्मी के अफसरान समेत दीगर ने रेलवे स्टेशन पर इस्तकबाल किया। ट्रेन के शुरा मुख्तलिफ स्टेशन पर सयाहती और सकाफती विरसों से लुत्फ अंदोज भी होते रहे। सुबह थरपारकर के खूबसूरत सहरा और बॉर्डर एरिया की सैर की जाएगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।